हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आप लोगों को नेवरथलेस का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो में इमेजेस बिल्कुल भी यूज नहीं की गई है ड्यू टू कॉपीराइट इशू। सो इफ यू जस्ट विश टू लिसन टू दी स्टोरी देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में नाबी और जेई किस करने ही वाले होते हैं कि जेई का फोन फिर से रिंग करता है और उसे किसी काम से वहां से जाना पड़ता है। नाबी इस बात से थोड़ी अपसेट थी कि उसकी जेई के साथ में फर्स्ट किस होते होते रह गई। अगले दिन कैफेटेरिया में क्रिस्टल नाबी को समझाती है कि जेई उसके टाइप का लड़का नहीं है। वो उसे एग्जाम्पल भी देती है कि जेई एक फूल की तरह है जो कई तितलियां अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है पर किसी एक तितली का बनकर नहीं रह सकता। नाबी क्रिस्टल की बातों पे यकीन नहीं करती और उससे ये कह देती कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त है। ये सुनते ही क्रिस्टल स्माइल करती है और एक बॉलीवुड की बहुत फेमस लाइन यूज करती है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। नाबी क्रिस्टल की इस बात पर भी कह देती है कि उसके और भी तो मेल फ्रेंड्स हैं। तभी उन दोनों की कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करते हुए जेई वहाँ पर आ जाता है और नाबी के बाजू में आकर बैठ जाता है। क्रिस्टल भी नाबी और जेई को साथ में देखकर नाबी को एक लुक देते हुए वहाँ से चली जाती है ताकि वो दोनों ही अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। जेई नाबी से कहता है कि वो उसे शाम में कहीं बाहर ले जाना चाहता है। नाबी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, बस एक शर्त पर कि वो उसे कोई अजीब सी जगह पर ना ले जाए। शाम में जेई नाबी को क्लब ले जाता है। वहाँ के शोर शराबे से नाबी बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही थी, पर जैसे ही जेई वहाँ पर आता है और उसके साथ डांस करने लगता है, नाबी के लिए मानो वो सारी आवाजें, वहाँ के लोग सभी डिसअपियर हो गए थे और वो सिर्फ और सिर्फ जेई पर ही कंसंट्रेट कर रही थी। डांस करते वक्त जेई फिर से नाबी को किस करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती क्योंकि नाबी को किसी का धक्का लग जाता है और उनकी किस बीच में ही इंटरप्ट हो जाती है। नाबी इस इंसिडेंट की वजह से थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है और वॉशरूम चली जाती है और जेई क्लब के बाहर स्मोक करने। नाबी जब क्लब के बाहर आती है तो वो देखती है कि जेई किसी लड़की से बात कर रहा था। वो लड़की जेई को अपने साथ अंदर चलने के लिए कहती है, पर जेई के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि उसे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेई उस लड़की से कहता भी है कि वो यहाँ पर नाबी के साथ आया है, तो वो लड़की नाबी से भी इंसिस्ट करती कि वो भी उनके साथ अंदर चले। तभी नाबी नोटिस करती कि उस लड़की की रिस्ट पर भी वैसा ही बटरफ्लाई वाला टैटू है जैसा कि उसकी रिस्ट पर जेई ने बनाया था, पर नाबी उस लड़की को मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी जेई उससे कहता है कि तुम यहाँ से क्यों जाओगी। जेई उस लड़की की तरफ मुड़ता है और उससे ब्लंटली कहता है कि वो उसके साथ अंदर नहीं आना चाहता। वो लड़की भी एक स्माइल के साथ जेई को ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। जेई और नाबी दोनों ही घर की तरफ वॉक करने लगते हैं। तभी जेई नाबी से पूछता है कि वो उसे अकेला छोड़कर क्यों जा रही थी, तो नाबी उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि मुझे लगा कि तुम उस लड़की के साथ में ज्यादा क्लोज हो। जेई अपने डिफेंस में कहता भी है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो नाबी उसे बताती कि उसने उस लड़की के हाथ पर बटरफ्लाई नोटिस करी। इस बात पर जेई नाबी से कहता है कि वो लड़की मुझसे ऑब्सेस्ड है और वो बटरफ्लाई भी उसने खुद ही ड्रॉ करी है। नाबी को जेई की किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो वो जेई से कहती कि वो थक चुकी है और अब घर जाना चाहती है। जेई उससे कहता भी है कि वो उसे घर छोड़ने आ सकता है, पर नाबी उसे मना करती है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। घर पहुंचकर नाबी पूरा टाइम जेई के बारे में ही सोचती रहती है और इसी कारण सो भी नहीं पाती है। नेक्स्ट डे कॉलेज में सोल की बेस्ट फ्रेंड उसकी पोर्ट्रेट बना रही थी। पोर्ट्रेट बनाते वक्त वो सोल से कहती है कि वो कितनी सुंदर है और उसके चेहरे को छूने लगती है। सोल की बेस्ट फ्रेंड जैसे ही सोल के फेस को छूती है, सोल के फेस पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है, मानो उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही हो। क्लास की दूसरी साइड में नाबी और क्रिस्टल फोटो सेशन कर रहे थे। नाबी क्रिस्टल के लिए अजीब अजीब पोजेस दे रही थी और क्रिस्टल उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। एक ऐसा ही अटपटा सा पोज देते वक्त नाबी गिर जाती है और तभी वहाँ पर जेई आ जाता है एकदम हीरो की तरह और नाबी को कंसोल करते हुए उससे पूछता है वो ठीक तो है ना। जेई को देखकर नाबी अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करती है कि वो उसे अवॉइड करे और फिर से उसके जाल में ना फंसे। जेई भी समझ जाता है कि नाबी के साथ कुछ तो गड़बड़ है और वो उससे पूछता है कि उसने उसके मैसेजेस क्यों चेक नहीं किए, तो नाबी उससे कहती है कि उसने अपना फोन रिसेंटली चेक ही नहीं किया है। इस बात पर जेई नाबी से पूछता है कि वो इतनी तो बिजी नहीं होंगी ना कि उसके पास में लंच करने का भी टाइम नहीं होगा। इस बात पर नाबी के पास में जेई को देने के लिए कोई जवाब नहीं होता और उसे जेई के साथ लंच पर जाना पड़ता है। उसी रात नाबी जेई के किए हुए सारे टेक्स्ट मैसेजेस रीड करती है और अपने मन को दिलासा देने के लिए खुद से कहती है कि शायद जेई सारी लड़कियों को ऐसे ही टेक्स्ट किया करता होगा। तभी उससे फिर से जेई का मैसेज आता है। बहुत सोचने समझने और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद में नाबी जेई को एक वर्ड में ही जवाब देती है। मैसेज सेंड करने के बाद नाबी को जेई का कॉल आता है। नाबी जैसे ही जेई का फोन आंसर करती वो फिर से उससे फ्लर्ट करने लगता है। नाबी जेई के चार्म से फिर से पिघल जाती है और वो दोनों ही देर रात तक बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट डे डिपार्टमेंट ऑफिस का एक वर्कर जेई को अप्रोच करता है क्योंकि उसे डिपार्टमेंट में एक और कलीग की जरूरत थी
जेई उसका ऑफर पहले तो रिजेक्ट कर देता है, पर जैसे ही वो डिपार्टमेंट ऑफिसर उसे बताता है कि नाबी भी एज अ कलीग वहाँ पर काम करने वाली है, जेई बिना कुछ सोचे समझे ही उस जॉब के लिए हाँ कह देता है। उधर नाबी अपने घर पर अभी तक सोकर नहीं उठी थी, तभी ही अचानक से नाबी की डोर बेल बार बार बजने लगती है। नाबी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि जेई दरवाजे पर खड़ा हुआ था। जेई नाबी को कुछ कहने का मौका भी नहीं देता और उसे किस करने लगता है। किस के बाद उन दोनों का ही इंटीमेट सीन दिखाया गया है, पर तभी वो इंटीमेट सीन बीच में से कट होता है। हमें पता चलता है कि वो सब नाबी का एक ड्रीम था। नाबी जब नींद से जागती है तो उसे जेई का कॉल आता है, और तभी ही जब वो घड़ी की तरफ देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो अपने प्रेजेंटेशन के लिए लेट हो चुकी है। नाबी भागते दौड़ते हुए अपनी कॉलेज जाती है और प्रोफेसर से कहती कि क्या वो इस क्लास में अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकती है। प्रोफेसर भी उसकी थकी हुई हालत देखकर उसे परमिशन दे देते हैं। नाबी जाकर अपने बेंच पर बैठ जाती है और तभी नोटिस करती है कि उसकी चिन पर एक पिंपल आया है। क्लास में जेई भी उसे अप्रोच करता है और उसकी बाजू वाली सीट पर ही बैठ जाता है। जेई नाबी से बातें करने की कोशिश करता है, पर नाबी पूरा टाइम अपना पिंपल ही छुपा रही होती है। उधर सोल को उसी लड़के का कॉल आता है जिससे कल वो टकरा गई थी और उसके ऊपर कॉफी गिरा दी थी। सोल को लगता है कि वो लड़का पैसे मांगने के लिए कॉल कर रहा है, तो वो उसे अपने बैंक डिटेल सेंड करने के लिए कहती है, पर तभी वो लड़का सोल से कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। सोल के आसपास के लोग उसकी बातें सुन रहे थे, तो सोल किसी शांत जगह पर जाकर उस लड़के को रिप्लाई करती है। अब सोल ने उस लड़के को हाँ कहा या ना वो हमें दिखाया नहीं गया है। उधर नाबी वॉशरूम में जाती क्योंकि उसे डर था कि उसके पीरियड्स आ चुके हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता और नाबी बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करती है। क्लासरूम में पहुंचकर नाबी अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने लगती है, पर प्रेजेंटेशन के बीच में उसे एहसास होने लगता है कि उसके पीरियड आ चुके हैं और उसका फ्लो बहुत ही ज्यादा हैवी है। नाबी पूरा टाइम अपने मेंस्ट्रुएशन के बारे में ही सोचते रहती है और प्रेजेंटेशन खत्म होते से ही अपनी क्लास से बाहर चली जाती है। जेई को भी समझ आता है कि नाबी कुछ परेशान है, तो वो भी उसके पीछे जाता है। नाबी भी अपना पर्स पीछे साइड रख कर वॉक कर रही थी, जिससे कि उसका स्टेन किसी को भी ना दिखे। जेई को नाबी के एक्शन से समझ आ जाता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, तो वो अपना जैकेट नाबी की वेस्ट पर बांध देता है, जिससे कि किसी को भी उसका स्टेन ना दिखे। नाबी को जेई का जेंटलमैन वाला जेस्चर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इस सीन के बाद से उन दोनों के बीच की बातचीत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नाबी जब क्रिस्टल के साथ में सुपरमार्केट जाती है तो क्रिस्टल उसे जेई को टेक्स्ट करते हुए देख लेती है। क्रिस्टल फिर से नाबी को वार्न करने की कोशिश करती है, ये कहकर कि जेई हर लड़की को ऐसे ही ट्रीट करता है और तुम भी उन्हीं लड़कियों में से एक हो। नाबी को क्रिस्टल का समझाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। तभी क्रिस्टल उसे चिल्लाते हुए कहती है कि बाद में जब तुम्हारा दिल टूटेगा तो मेरे पास मत आना, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। क्रिस्टल को समझ आता है कि नाबी इस बात से बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई है, तो वो उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे बताती कि कल उसके सारे फ्रेंड्स हैंग आउट करने वाले और वहाँ पर जेई भी आने वाला है। क्रिस्टल नाबी से ये भी कहती कि ये सही मौका है जब वो चेक कर सकती है कि क्या जेई सिर्फ उसे ही स्पेशल फील कराता है या बाकी सब लड़कियों को भी। इतना कहकर क्रिस्टल वहाँ से चली जाती है और नाबी गहरी सोच में पड़ जाती है। घर आकर नाबी जेई को इंस्टाग्राम पर स्टॉक करती है और उसके फॉलोअर्स चेक करते वक्त नाबी को पता चलता है कि मोस्टली जेई को सिर्फ लड़कियां ही फॉलो करती है और जेई भी सिर्फ लड़कियों को ही फॉलो करता है। नाबी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो जेई की जैकेट नीचे फेंक देती है, पर बाद में जब उसे थोड़ा बुरा लगता है तो वो उसकी जैकेट उठाकर अच्छे से फोल्ड कर रख देती है। अगले दिन क्रिस्टल का एक क्लासमेट उससे कहता है कि वो सोल को भी पार्टी में इन्वाइट करे क्योंकि उसे सोल पर क्रश है। क्रिस्टल इस बात पर अपनी क्लासमेट से कहती कि क्या सोल को लड़के पसंद भी है, क्योंकि उसने कभी भी सोल को किसी लड़के के साथ हैंग आउट करते हुए नहीं देखा। तभी वहाँ पर सोल की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और वो क्लासमेट उसे भी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो सोल को आज रात की पार्टी में ले आए। सोल की बेस्ट फ्रेंड मान जाती है और वो जैसे ही सोल को कन्विंस करने के लिए जाती है, सोल झट से मान जाती है। बेस्ट फ्रेंड को ये बात बहुत ही ज्यादा अटपटी लगती है और वो शायद इस बात से अपसेट भी होती है, क्योंकि सोल ने बातों ही बातों में उस क्लासमेट को फनी बुलाया था और उसकी बेस्ट फ्रेंड शायद इसी बात से जेलस होती है। शाम में सभी लोग पार्टी करते हैं, पर जेई पार्टी में अब तक नहीं आया था। नाबी जता तो नहीं रही थी, पर वो पार्टी में सिर्फ जेई के लिए ही आई थी और उसी का इंतजार भी कर रही थी। तभी जेई जैसे ही पार्टी में आता है, सभी लड़कियां उसके पीछे मानो दीवानी सी हो जाती है। उधर नाबी के बाजू में बैठा हुआ लड़का नाबी को बहुत ही ज्यादा अनॉय कर रहा था, अजीब अजीब सी बातें करके। उस लड़के का बात करना नाबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और पार्टी में मौजूद सभी लोग जब ये बात नोटिस करते हैं तो वो उस लड़के को डांटते भी है और उस लड़के से कहते हैं कि वो अपनी हद में रहकर बात करे।
थोड़ी देर बाद जब जेई, नाबी, क्रिस्टल तीनों बाहर जाते तो वो लड़का उनके पीछे पीछे आ जाता है और नाबी से फिर से उल्टी सीधी बातें करने लगती। नाबी उसकी बातें इग्नोर कर कर वहाँ से जाने लगती है और क्रिस्टल भी उसके साथ जाती है। वॉशरूम में नाबी और क्रिस्टल दोनों ही जेई के बारे में डिस्कस करते हैं। क्रिस्टल नाबी को बताती है कि उसने जो भी जेई के बारे में बोला उसके बारे में अब वो शर्मिंदा है, क्योंकि आज रात पार्टी में उसने भी नोटिस किया कि किस तरह से जेई पूरा टाइम नाबी को ही निहार रहा था। अब क्रिस्टल को भी लग रहा था कि जेई नाबी को लेकर सीरियस है। क्रिस्टल नाबी को ये भी सजेस्ट करती कि क्यों ना आज रात वो जेई को अपने घर पर इनवाइट करे। बाहर जेई उस लड़के को समझाता है कि वो नाबी के साथ में फालतू की बातें ना करे। जेई नाबी के बाहर आने के बाद उसे भी समझाता है कि वो उस लड़के की बातों पर ध्यान ना दे, क्योंकि उसका तो काम ही है लोगों के बारे में रूमर्स फैलाने का। ये सुनते ही नाबी सीरियस होकर जेई से पूछती है कि क्या उस लड़के ने ही ये रूमर फैलाया है कि जेई किसी लड़की को डेट नहीं करता। नाबी की इस बात पर जेई उससे कहता है डेट करना जरूरी तो नहीं है ना, बगैर डेट करे भी दो लोग एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। आई गेस जेई वॉज मच मोर इनटू फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। जिस तरीके से वो नाबी को ये सारी बातें बोल रहा था उससे तो ऐसा ही लग रहा था। गेटिंग बैक टू द सीन, उस क्रीपी लड़के को छोड़कर बाकी सभी लोग नाबी के घर आते हैं और गेम्स खेलने लगते हैं। वही गेम बॉटल जिस पर भी पॉइंट करती है उसे अपने अपोजिट बैठे हुए इंसान को किस करना पड़ता है। जब बॉटल नाबी और जेई की तरफ पॉइंट आउट करती है तो नाबी जेई को किस करने से मना करती है और शॉट पी लेती है। जेई को इस बात का थोड़ा बुरा लगता है। नीचे जब सब लोग स्मोक करने के लिए जाते हैं तभी नाबी को अपने रूम से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। नाबी जब बेडरूम चेक करती है तो वहाँ पर उसके दो फ्रेंड्स मेकआउट कर रहे थे। नाबी को ये सब बहुत ही ज्यादा अटपटा लगता है और वो उन दोनों से अपने अपने घर जाकर ये सब काम करने को कहती है। उन दोनों को डर था कि कहीं नाबी ये सब बाकी लोगों को ना बता दे, पर नाबी उन्हें अश्योर करती कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएंगी और उन्हें अपने घर के नीचे तक छोड़ने जाती है। नाबी जब अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ ही रही होती है तो वो देखती है कि जेई किसी और लड़की को किस कर रहा था। नाबी जेई को देखते से ही छुप जाती है, पर जेई उसे नोटिस कर लेता है और उस लड़की से कहता है कि वो वापस पार्टी में चली जाए। उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद में जेई जाकर नाबी को बहलाने फुसलाने लगता है, ये कहकर कि वो उस लड़की को नहीं बल्कि नाबी को किस करना चाहता है। इतना कहकर वो नाबी की तरफ उसे किस करने के लिए बढ़ता है। नाबी पहले तो रेजिस्ट करती है, पर उससे जब कंट्रोल नहीं होता तो वो जेई को पैशनेटली किस करती है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये पॉडकास्ट काइंड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। If you liked this video, then please make the grey thumb blue and even comment down below. See you in the next video. Till then, please take care of yourself. See ya.